आइए अगली क्लास में हम ये सीखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था भारत के वायसराय मैंने सीखा था अभी लॉर्ड चेम्स्फोर्ड, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार आया था, है ना। तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग की विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, उसका नाम लॉर्ड रीडिंग है, ठीक है। इसकी समय की महत्वपूर्ण घटना चौरा चौरी कांड जो है, जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम बदलकर जो है चौरी चौरा कांड रखा गया, नहीं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ है, तो 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड के विषय हम सब बाद में जानेंगे, लेकिन अभी हमने बताया था कि जब जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उसके बाद अहिंसा हो गई थी, यहाँ पर हिंसा हो गई थी, जिससे महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। इसमें जो है जो चौरी चौरा जो कांड है, इसमें अंग्रेज अधिकारी भीड़ पर यानी असहयोग आंदोलनकारी जो थे, इन पर लाठियाचार्ज कर दी थी, जिससे भारतीयों ने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया था, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। तो चौरी चौरा कांड कब घटी, घटना कब घटी, 5 फरवरी 1922। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, इसका शासनकाल 1921 से 1926 तक, ठीक है। इसके समय में एक और घटना है, केरल में मोपला विद्रोह हुआ। केरल में मोपला विद्रोह हुआ इसी असहयोग आंदोलन, जैसा आप जानते हैं पूरे देश में चल रहा था। तो केरल में मोपला विद्रोह, मोपला जनजाति एक इस्लाम धर्म की है, जो है इस्लाम धर्म की एक किसान जनजाति थी, ठीक है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ, मोपला विद्रोह आप याद रखें, मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट केरल में जो है 20 अगस्त 1921 को घटित होता है। कब, 20 अगस्त 1921, इम्पॉर्टेंट है, याद रखे रहेंगे। और 1910 में प्रेस एक्ट और 1919 में रॉलेट एक्ट वापस लिया गया। इसके समय 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई, ठीक। प्रिंस ऑफ वेल्स कब भारत आया, 1921, ज़्यादा भी कुछ नहीं जानेंगे इसमें। काकोरी कांड की घटना कब घटित होती है, तो काकोरी कांड आप जानते हैं, ये एक लखनऊ और सहारनपुर, एक ट्रेन है सहारनपुर और लखनऊ के नाम के बीच में चलती थी, जिसका नाम जो है सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर था। क्या नाम, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। तो ये आप जो काकोरी कांड है, इसमें सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर जो है चल रही थी, जिसमें ये लखनऊ पैसेंजर ये लखनऊ के समीप पहुंचने ही वाली थी कि इसे जो है 8 मील के लगभग दूरी पर सहारन जो है एक स्थान है, जिससे काकोरी नाम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, ठीक है, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक संस्था, इस पर हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। इसके 3 महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, जिसमें आपका प्रसिद्ध नाम आता है, 2 प्रसिद्ध नाम हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक। इन लोगों के प्रयासों से इस ट्रेन को लूट लिया जाता है, जिसमें सरकारी खजाना होता है और कुछ पिस्तौल आदि होते हैं, जिन्हें लूट लिया जाता है। तो इसे आप याद रखे रहेंगे। डायरेक्टली काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ, काकोरी ट्रेन कांड जो है 9 अगस्त 1925 को होता है, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई इन्हीं के समय में। ये कौन है, अब इनको न जानेंगे, ठीक है। सी आर दास, अब आप ये जान लेंगे कि जब चौरा चौरी कांड के तहत असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, तो उनसे परेशान होकर क्रांति जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के विभिन्न लोग उग्र हो गए थे, गुस्सा होने के बाद अलग अलग लोग भागने लगे थे, अलग अलग नई स्थापना हो गई थी। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ये भी बात कही कि जब कुछ भी बात होती है तो उसको, यानी कोई भी समस्या हुई तो उसको जो है, यह समस्या मान लो उत्तर भारत में होती है, नहीं कन्याकुमारी श्रीनगर में होती है, तो इसका जो है दंड कन्याकुमारी को क्यों दिया जाए, ऐसी बात इन्होंने बोला था।
ठीक है। तो उसमें जो है उसी समय 1923 में सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने की। कब की? 1923 में की। आप ये जानते रहेंगे। आईसीएस की परीक्षा लंदन और दिल्ली दोनों में एक साथ कराई जाने लगी। आईसीएस की परीक्षा जो थी, इसमें जैसे आज होती है आईएएस की आज की परीक्षा होती है ना, उसी तरह आईसीएस की परीक्षा जो है ये सर्वोच्च पद था, दिल्ली और लंदन में एक साथ कराई जाने लगी है। अगला, अकाली आंदोलन गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ, इसको भी ना जानेंगे अभी। एकवर्ड समिति का गठन किया गया, याद रखेंगे एकवर्ड समिति का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट सवाल है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो आंसर होगा आपका 1924-25। कब? 1924-25 में रेल बजट को आम बजट, यानी जो बजट पास होता है फरवरी महीने, यही बजट की रेलवे का बजट अलग पास किया जाएगा, बाकी अन्य का बजट अलग। तो वही रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? सवाल आया हुआ है 1924-25 ना, लेकिन 1924 आप याद रखें। किस समिति के आधार पर? तो इसके लिए एक जो है एकवर्ड समिति गठन की गई। कौन? एकवर्ड समिति गठित की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे। सैन्य, इसको छोड़ो। आगे 1924 में ही एक ली आयोग आया। कौन? ली आयोग, यानी ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, है ना, बिना किसी देरी के लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अर्थात एक सवाल पूछा है, ली आयोग किससे संबंध रखता है? ली आयोग आपको लोक सेवा आयोग संबंध रखता है ना, लोक सेवा आयोग की स्थापना से ली आयोग जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना संबंध रखता है। इसमें कहा गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ली आयोग कब आया? 1924। इंपॉर्टेंट रूप से आप याद रखे रहेंगे। ओके, अगली वायसराय की बात अगली क्लास में ना। यदि आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।